कितना मुश्किल है। मैंने सुना है कोई मेल आया है, माहौल पूरा अफरा तफरी मच गई पूरा हाई कोर्ट में। सर सब तरफ पैनिक है, सारे एडवोकेट्स स्टाफ वगैरह सब बाहर घूम रहे हैं। हाँ, आए दिन कोई मेल आता है, फर्जी होता है या सही होता है तो पता नहीं। चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। अभी फिलहाल हम मौजूद है हाई कोर्ट के बाहर। जो राजस्थान उच्च न्यायालय है उसको बम से उड़ाने की धमकी एक मेल के द्वारा मिली है। बार बार धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी। क्या कारण है कि धमकियाँ मिली जा रही है? पिछले 1-2 साल में अनेकों धमकियाँ मिली है। कभी एसओएमएस स्टेडियम को उड़ाने की, कभी कलेक्ट्रेट को उड़ाने की, कभी हाई कोर्ट को उड़ाने की। इस बार जो धमकी मिली है, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। इस जो धमकी मिली है, इससे कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन पे भी सवाल होते हैं। क्या कारण है कि जो धमकियाँ आए दिन मिल रही है? क्यों सरकार और प्रशासन सुस्त की कार्रवाई नहीं कर पा रहा है? जो मेल के द्वारा ये धमकी मिली है, कहीं ना कहीं ये सवाली निशान खड़ी करती है। धमकी मिलने के बाद ये पूरे हाई कोर्ट को खाली करवा लिया गया है और कार्य को भी रोक दिया गया है। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या सरकार, प्रशासन क्या कार्रवाई नहीं कर पा रहा? कि जो धमकियां मिल रही है, बार बार ऐसी धमकियां मिल रही है, बार बार ये जो धमकियां मिल रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन को और सरकार को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे धमकियों को रोका जाए। जैसा कि आप अब मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, हम हाई कोर्ट के जो गेट पे खड़े हैं, यहाँ पर भारी पुलिस का जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। और दूसरी बात करें तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और पुलिस जाब्ता भी मौजूद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो धमकी मिली है मेल के द्वारा, इस धमकी ने सरकार पे और प्रशासन पे सवाल निशान खड़े। जयपुर में लगातार धमकियों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। आज हाई कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कहीं ना कहीं धमकी के ऊपर धमकी, धमकी के ऊपर धमकी। जहाँ कल बात करें नरेश मीणा को भी अंतर चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी जो दाल ठोक रहे हैं, उनको भी गोदारा गैंग द्वारा जान से मारने की धमकी मिली है। उसके बाद जो धमकियों का सिलसिला है अब हाई कोर्ट तक आप पहुँचा है। हाई कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जो आप मेरे पीछे माहौल देख पा रहे हो, धमकी मिलने के बाद पूरे भवन को खाली करवा लिया गया है और काम को स्थगित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये धमकियों का जो सिलसिला है लगातार जारी है। इसी कारण से जो पूरा माहौल है, आप देख पा रहे हो कि सभी लोग अब अपने काम काज को छोड़कर बाहर आ चुके हैं, क्योंकि जो धमकी अंदर जांच चल रही है और जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि मामला क्या है। कि जो मेल के द्वारा ये धमकी दी गई है, कहीं ना कहीं इन धमकियों के कारण जो ये माहौल है पूरी तरह आप देख पा रहे हो इन तस्वीरों में कि पूरा माहौल है, जो पूरे लोग हैं अपने बाहर निकल आए हैं, क्योंकि पूरी बिल्डिंग को है खाली करवा लिया गया है। क्योंकि बताया जा रहा है, जो मेल है, मेल के द्वारा ये बताया गया है कि अंदर बम है और बम के बाद पूरे भवन में अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया और सभी लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया है। जैसा कि ये तस्वीरें हैं, कहीं ना कहीं ये बयां कर रही है कि क्यों राजस्थान में बार बार धमकियों का सिलसिला जारी है। आए दिन धमकियां, पिछले 1 से 2 साल के अंदर ऐसी कई धमकियां मिल चुकी है। कभी एसओएमएस को उड़ाने की, कभी स्टेडियम को उड़ाने की, कभी कलेक्ट्रेट को उड़ाने की, कभी विधानसभा को उड़ाने। कहीं ना कहीं ये जो धमकियां हैं, ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्योंकि सरकार हो चाहे प्रशासन हो, क्यों इन पे जांच का विषय नहीं बना पा रही है? क्यों जांच नहीं कर पा रही है? कोई एक ठोस कदम नहीं उठा पा रही जिससे इन धमकियों को रोका जाए। क्योंकि जब से भजन लाल सरकार आई है, पिछले 2 साल में कई धमकियां मिली है। इससे पहले की धमकियों का सिलसिला नहीं था, लेकिन पिछले 2 साल में जब से भाजपा सरकार आई है, धमकियों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। और आज धमकियों का सिलसिला आ पहुंचा है हाई कोर्ट। और जो हाई कोर्ट में जो धमकी मिली, उसके बाद बिल्डिंग को खाली करवा लिया गया। और जो पूरा माहौल आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं पूरा माहौल गरमाया हुआ है और सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया, सुरक्षित स्थान पे भेज दिया गया है। क्योंकि बम के बाद में कहीं ना कहीं ये जो सिलसिला है, इसको रोकना चाहिए सरकार को। कहीं ना कहीं इस पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे धमकियाँ हैं, आए दिन की जो धमकियाँ मिल रही है, इनको रोका जाए। सहयोगी कैमरामैन लोकेश के साथ मैं अश्विनी शर्मा, जयपुर। कब मिली सर ये धमकी? ये अभी करीब आधा घंटा पहले की घटना है ये। सर धमकी मिलने के बाद कैसा माहौल था? माहौल पूरा अफरा तफरी मच गई पूरा हाई कोर्ट में, और पूरा काम सबका सफ़र हो रहा है। हाँ, क्या कारण है कि सर आए दिन ये धमकियां मिल रही है, कभी हाई कोर्ट को, कभी स्टेडियम को? अभी कारण का तो कोई पता नहीं है, लेकिन इस पर आए दिन होते हैं, कोई सर गवर्नमेंट उसमें कोई एक्शन ले ही नहीं रही है। हाँ, आए दिन कोई मेल आता है, फर्जी होता है या सही होता है तो पता नहीं, लेकिन मेल होता है, काम बाधित होता है सबका। सर हाई कोर्ट में किसके द्वारा ये आपको धमकी मिली बम छुड़ाने की? कोई मैंने सुना है कोई मेल आया है। हाँ, उसके बाद जो पूरा माहौल है, जो हाँ, सब लोग बाहर आ हाँ, गए। आप देख रहे हैं सारे सभी लोग जो है, पूरा स्टाफ जा चुका है, या तो घर जा चुका है या बाहर बैठे हुए हैं। ये है। और भी हमारे साथ लोग हैं जिनसे भी जानेंगे। सर धमकी मिलने के बाद कैसा माहौल था? सर सब तरफ पैनिक है, सारे एडवोकेट्स स्टाफ वगैरह सब बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ क्या हो जाए, इसलिए सब पैनिक होकर सब बाहर आगे हैं। सारा भवन खाली हो गया है लगभग। हाई कोर्ट जैसे सुरक्षित स्थान को ही धमकियां मिल रही तो और लोगों को तो क्या माहौल होगा? बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से
हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग होती है, हाई कोर्ट है, जैसे सेक्रेटरीट है। अब सुनने में आया कोई मेल आया है, उस मेल की वजह से जो है ये सारा स्टेप उठाया गया, खाली कराई ये बिल्डिंग, और लोग बड़े पैनिक हैं इस वक्त, काम भी सफ़र हो रहा है। अभी जांच में कौन अधिकारी आएंगे सर? ये तो अभी पता नहीं, क्योंकि उस वक्त तो वहाँ पर मेन बिल्डिंग की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है किसी को, सबको बाहर कर दिया गया है। ये तो अभी बाद में पता चलेगा कि कौन कहाँ से मेल आया है और कौन जांच कर रहा है बिल्डिंग में अंदर क्या हो रहा है। पूरा जो हाईकोर्ट का परिसर है उसको खाली करवा दिया गया और जो इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है उसके हिसाब से एक बार पूरी थॉरोली एक बार सर्च करवा के उसके बाद। सर अभी तक कोई संदेह नहीं, अभी तक कुछ नहीं। सर ईमेल जो आया था उसमें किन किन बातों का उल्लेख, कहाँ से ईमेल कहाँ से आया? ईमेल का अभी कोई आइडिया नहीं है, उसके बारे में अभी जांच कर। सर क्या लिखा है मेल में, कोई टाइम दिया नहीं, ऐसा कुछ टाइम या कोई स्पेसिफिक जगह नहीं लिखी है, सिर्फ राजस्थान हाई कोर्ट का उल्लेख है। थैंक यू।